इंद्रिय जन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का। त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख और जिह्वेंद्रिय का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मनरूई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है, पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने में मिलता है वही सुख सूअर को विष्ठा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो, तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो, तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संगम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा के में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा, अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है।
12वें श्लोक से। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। सुखदेव जी की कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इस 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते अस्तु वृष भाव सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्या सयन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रणशयते नमः। जो महान भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य, जिनकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा, तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो महान भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य, जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा, तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक में राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी से भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं, यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रकट रूप में नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। एको अहम बहुश्यामा। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने उस सभी तत्वों में प्रवेश किया। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है।
ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत हो जाता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय के 12 से 35 श्लोक की चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आँख मिचौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के सुवर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस सुवर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो भी कुछ दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु हैं। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियाँ हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रहती है। विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वह भूल से दिखता है, जो है वह दिखता नहीं है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष 2 दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रभाता एक ही है। वह अब जागता है
तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व तो एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ, यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है, उसका विचार न करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ, यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितावह है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते हुए एक गांव के पास आए। वहाँ एक हथनी ने उसके गले में फूलमाला पहनाई। एक हथिनी ने उनके गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो। इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। सुदामा राजा बन गए। हे राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। जब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे, हाय अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा, मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे, सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उसमें भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा, यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है
विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और या हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं: स्वमोहिका, स्वजनमोहिका, विमुखजनमोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है। वह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है। यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह में छूटना है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है। इसलिए कि महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को इसीलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मामेकम ए प्रपद्यन्ने तरन्ति ते। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मान सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवानु राम। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े। उस समय से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने यह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोक का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तृतीय स्कंद। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है। क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर केवल आत्मा को बांध कर रख सकता है। जड़ शरीर केवल आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे।
ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके पास गए थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। परीक्षित ने कहा, विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा, यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी न सुनी तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता। इसलिए तो पांडवों ने और भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे कृष्ण कथा, 3 घंटे कृष्ण सेवा, 3 घंटे प्रभु ध्यान, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो। मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कढ़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कढ़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल की कढ़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग बनाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंदमग्न दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए। वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल कल मिलेगा। कल
परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा, आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है, वह ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान को भोग लगाती हूँ, अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि में के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं, धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांत स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे तूफरी कुछ भी चीज़ भले ही न हो, मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगीपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आएं ऐसी आशा अभी मत कर। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और यही तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में तो आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं, रथारूढ़ हो
गच्छन् पथ मिलित भूदेवतले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद सुभास्कर्यं सदय दया सिंधु सदया सिंधुर्भुर्भुव सकल जगताम सिंधु सदैव जगन्नाथ स्वामी नयनापथ गामी होतु में। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण बिंदुओं के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु अपने तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी तथा सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारिकानाथ के दर्शन करो।